नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एमपीडीटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें ताकि हमको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल पाए। ठीक है, एमपी का अगर हमें टॉप कॉलेज चाहिए तो हमें एमपीडीटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो 6 स्टेप्स के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि 6 स्टेप्स की पूरी प्रोसेस है। ठीक है, तो उन 6 स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है पूरा इस डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये मतलब इस 15 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आप पूरा रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम काउंसलिंग से रिलेटेड बात करेंगे। और इस वीडियो के आखिरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपको एक बोनस टिप दी है, उस बोनस टिप को जरूर सुन के जाइएगा कि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सबसे पहले गूगल पर आपको एमपीडीटी सर्च करना है। एमपीडीटी सर्च करने के बाद आपके पास जो पहली लिंक आएगी dt.mponline.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर आपको गो फॉर काउंसलिंग पर क्लिक कर देना है। अब गो फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है, इस पॉपअप को। ठीक है, इस पॉपअप को हमें कोई काम नहीं है तो इस पॉपअप को आप क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद सिंपली आपको ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, अब इस पेज पर आपको क्या करना है, ये जो काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब कैसे क्या क्लिक करना है वो आपको पूरा बता देता हूँ। तो देखिए, अब इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ। करना क्या है आपको, ये जो काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने हैं सबसे पहले उस पर क्लिक करना है, उस पर खोलना है। उसको खोलने के बाद ये ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसको खोलना है। ग्रेजुएट प्रोग्राम खोलने के बाद आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को खोलना है। इसके बाद अगर आप फुल टाइम अगर करना चाहते हैं तो फुल टाइम को खोलिए। खोलने के बाद सबसे पहला जो आएगा ना, काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, इसको आप खोल दीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने क्या होगा, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज पर के राइट साइड में आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर। ये किस चीज़ का है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ साफ साफ लिखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो खुली हुई है। तो आप यहाँ पर क्लिक हियर कर दीजिए। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर क्लिक हियर करिए। क्लिक हियर करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ड ऑन जेई मेंस 2020। तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो आपके जेई मेंस के रैंकिंग के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो भी आपका जेई का आवेदन क्रमांक है ना, मतलब जेई का जो एप्लीकेशन नंबर है, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो 2003 से स्टार्ट होगा तो उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर कैप्चा डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है जेई का, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो भी ये 2+2 4 कैप्चा जो भी मांग रहा है, ये करने के बाद आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब जो मैं वीडियो की शुरुआत में 6 स्टेप्स के बारे में बात कर रहा था, वो 6 स्टेप्स यही हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, फिर एक कैटेगरी, क्लास, सर्टिफिकेशन डिटेल्स, फिर है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, फिर है बैंक अकाउंट डिटेल्स, फिर है पांचवी है बैंक लोन डिटेल्स एंड छठवीं प्रीव्यू एंड लॉक रजिस्ट्रेशन ऑन डिटेल्स। तो ये 6 स्टेप्स की पूरी प्रोसेस है पूरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अब इस 6 स्टेप्स को अपन फॉलो करते हैं। तो जैसे ही आप सबसे पहले आपके पास पर्सनल डिटेल खुला दिख जाएगा, जहाँ पर आपको आपका जो जेई का एप्लीकेशन नंबर है, जो आपका जो मेरिट रैंक है, आपका जो नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी जो थोड़ी बेसिक डिटेल अपने आप ही आ जाएंगी। अब जो आपको जो डिटेल्स फिल करनी है वो ये सारी डिटेल्स फिल करनी है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये सारी डिटेल्स एक स्टूडेंट की मैंने फिल करी है। जैसे यहाँ पर अपने जेंडर आपका मेल अपने आप आ जाएगा। नेशनलिटी में आप इंडियन डाल दीजिए। एड्रेस में जो भी आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा है उस एड्रेस को आप वैसा का वैसा डाल दीजिए। स्टेट में अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट में आप अगर फॉर एग्जाम्पल जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अगर इंदौर में है तो इंदौर डाल दीजिए। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर डाल दीजिए। सिटी में भी जिस सिटी में आप रहते हैं वो डालिए। पिन कोड में जो भी आपके आधार कार्ड में जो भी पिन कोड लिखा है, जैसे यहाँ पर 452006 है तो वो आप पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना डालें और ध्यान रखिए मोबाइल नंबर अपना ही डालें। ठीक है, क्योंकि उस पर क्या आएगा, ओटीपी आएगा। तो मोबाइल नंबर जो आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर है उसको ही डालें, क्योंकि ओटीपी पर्पज़ के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप पापा या मम्मी का डाल सकते हैं। फिर यहाँ ईमेल आईडी पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, और ये वोटर आईडी कार्ड नंबर को आप छोड़ सकते हैं, अगर हैं तो डाल दीजिए, बाकी अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप जो प्रोसेस नंबर 2 है उस पर आ जाएंगे। प्रोसेस नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो डोमाइसल ऑफ मध्य प्रदेश है, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है,
अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं है तो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको डोमाइसल ऑफ मध्य प्रदेश में यस करना है। इसके बाद फिर सर्टिफिकेशन टाइप में अगर आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड है सर्टिफिकेट या इशूड है, अगर आपका सील मोहर लगा हुआ है तो इशूड है, कलेक्ट्रेट से आपने बनवाया तो इशूड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि ये जो इशूइंग सेल्फ डिस्ट्रिक्ट है इसमें आप अगर इंदौर है तो इंदौर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पर डिटेल भर लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सर्टिफिकेट नंबर है, तो सर्टिफिकेट नंबर में जो भी आपका जो आपका ये डोमाइसल होगा ना, डोमाइसल में आप देखोगे तो एक RS करके लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में डाल दीजिए। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ ना RSXXX, तो ऐसा आप सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। फिर आप इशू डेट जो है वो इशू डेट आप नीचे यहाँ पर फिल कर दीजिए। उस पर आपका जो डोमाइसल होगा सारी डिटेल्स वहाँ पर लिखी होगी आपके डोमाइसल पर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए आप जो भी ये डिटेल मांग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्लास मांग रहा है तो क्लास में आप नील सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर ट्यूशन फी वेवर। अब ये TFW को थोड़ा मिनट समझ लीजिए क्या होता है ये TFW का क्या मतलब होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में किसी ब्रांच की 100 सीटें हैं, तो वो जो 100 सीटें होती है ना, 100 सीट में से 5% जो सीट होती है, 5% मतलब 100 का 5% कितना हो गया, 5 सीटें। तो जो 5 सीटें होती हैं वो TFW सीटें होती हैं, मतलब कि उन सीट्स वो जो सीट्स होती हैं, ठीक है, उन सीट्स का जो ट्यूशन फ़ी होता है वो माफ़ होता है। मतलब अगर किसी जो कॉलेज है उसके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मान लो 60,000 है, तो जो उसमें मान लो 40,000 अगर ट्यूशन फ़ी है, तो जो 40,000 है ना वो आपकी ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाती है अगर आपको ये वाली सीटें मिलती हैं, TFW वाली सीटें मिलती हैं। तो और TFW कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप अगर ज़रूरी नहीं है आपकी कोई आप SC है, ST के हैं या OBC के हैं या जनरल के हैं, किसी भी कैटेगरी हैं, आप TFW सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो अगर आपको ट्यूशन फी वेवर चाहिए तो आप इसको यस करिए, ठीक है। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो ऑब्वियसली यार आप ट्यूशन फी वाली सीट को पहले प्रेफरेंस दीजिए। तो यहाँ पर अगर 8 लाख से आपकी फैमिली इनकम अगर कम है तो इसको यस सिलेक्ट कर दीजिए। और जो ये इनकम जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए। अगर इशूड है तो इशूड डालिए, कहाँ से बना हुआ है, इंदौर से बना हुआ है तो इंदौर डालिए। इसके बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपका जो सर्टिफिकेशन नंबर है, तो जो वही जो बताया था ना जो आपके RS से शुरू होता है, तो वही सर्टिफिकेशन नंबर आप डाल दीजिएगा जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट का होगा। और वहाँ पर जो इशू डेट है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है JK माइग्रेंट। अगर आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो नहीं है तो आप यहाँ पे नील कर दीजिए। फिर आर यू सन एंड डॉटर ऑफ अ पर्सन बिलो पावर्टी लाइन, तो अगर आप बिलो पावर्टी लाइन में आते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। तो नहीं आते हैं तो नो करिए। फिर आर यू सन और डॉटर ऑफ MP गवर्नमेंट क्लास 4th एम्प्लॉय, अगर आप MP गवर्नमेंट क्लास 4th एम्प्लॉय के बेटे या बेटियां हैं तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना नो करिए अगर नहीं है तो। इसके बाद फिर अवॉर्डेड गोल्ड मेडल इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, अगर आपने नेशनल लेवल स्पोर्ट्स किसी में आपको गोल्ड मेडल मिला है तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना नो करिए। ये सारी डिटेल्स बहुत आसानी से फिल कर लेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर आप पहुंच गए अपन प्रोसेस नंबर 3 में। तो प्रोसेस नंबर 3 में अपने को क्या करना है कि आपको जो आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसकी सारी डिटेल्स डालनी है। तो आपने जो 12th में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से किया है तो आप यहाँ पर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर आपका रोल नंबर जो है 12th का रोल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे आप करेंगे जब 7 नेक्स्ट में लिखा आएगा कि 12th का रोल नंबर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपके 12th के रोल नंबर पे। अगर आपने कुछ गड़बड़ कुछ गलत रोल नंबर डाल दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से फिल करिएगा, ठीक है। जो रोल नंबर है उसको 2-3 बार चेक कर लीजिएगा कि सही डाला है कि नहीं। फिर पासिंग ईयर में आप 2020 में पास आउट हुए तो 2020 डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपका जो बोर्ड नेम है, अगर बोर्ड नेम आपने MP बोर्ड से किया है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश डाल दीजिए। और CBSE से किया है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दीजिए। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद बोर्ड नेम आप फिल कर लेंगे। बोर्ड नेम फिल करने के बाद फिर आपके जो 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें जो जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपके 80 मार्क्स आए तो आप यहाँ पे 80 डाल दीजिए। ऐसे करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की डिटेल डाल दीजिए और तीनों में अगर पास हो गए तो पास यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट परसेंटेज है वो अपने आप आ जाएगा, इसको अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो आपको जो आपका जो टोटल मार्क्स था पेपर का वो 500 मार्क्स का पेपर था आपका टोटल, ठीक है। जिसमें से आपको मान लो 400 मार्क्स आए तो यहाँ पर आप 400 मार्क्स सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर आप पास हुए तो पास कर लीजिए और ये अपने आप परसेंटेज अपने आप शो हो जाएगा, ये अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर डू यू हैव एक ऑप्शन है यहाँ पर कि डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। तो मतलब अगर आपकी जो 12वीं की मार्कशीट के साथ साथ अगर एक और मैथ्स का मार्कशीट अगर अलग से आई है
ठीक है, नहीं आई है बहुत सारे स्टूडेंट की, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो पीसीबी स्टूडेंट होते हैं, जो पीसीबी और पीसीएम लेते हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो आप इसको सिंपली नो कर दीजिए, अगर आपके पास जो मार्कशीट है मैथमेटिक्स की वो अलग से नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद फिर हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब आप टेंथ की, जैसे आपने ट्वेल्थ की डिटेल्स डाली वैसे टेंथ की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। ठीक है, टेंथ में आपका कौन सा बोर्ड था, और यहाँ पर एक नीचे, यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, तो वहाँ पे एक रोल नंबर भी पूछेगा। ठीक है, टेंथ का, तो आप वहाँ पर अपने टेंथ का रोल नंबर डाल दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा। अपन प्रोसेस नंबर 4 पर आ गए। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स में आप, अगर आपने TFW सेलेक्ट किया है, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना TFW ये वाला, कि यहाँ पर अगर आप TFW को अगर यस करते हैं तो आपको बैंक की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, यस पर आप क्लिक करिए। यस करने के बाद फिर आपसे बहुत सारे ऑप्शन पूछेगा कि जो आपका जो अकाउंट होल्डर है वो आपका खुद का अकाउंट है या फिर आप पापा का बैंक अकाउंट देना चाहते हैं। तो अगर आप खुद का देना चाहते हैं तो सेल्फ पर क्लिक करिए और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है। ठीक है, इसके बाद बैंक, आपका जो बैंक नेम है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी है, ठीक है, आप यहाँ पर अपना बैंक का नाम डाल दीजिए। फिर ब्रांच नेम में जो भी आपका ब्रांच नेम है आपके बैंक का, ठीक है, फॉर एग्जांपल MG रोड इंदौर ऐसा करके जो भी आपका ब्रांच नेम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद फिर IFSC कोड में जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है वो आप डाल दीजिए। आपकी ये सारी डिटेल्स आपको, जो आपका पासबुक है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आपके बैंक के पासबुक पे। फिर अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए। फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर में एक और बार इसको डाल दीजिए। ये सब करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम पहुँच गए हैं 5th नंबर पर। तो 5th नंबर तो बहुत ईजी है। 5th नंबर है बैंक लोन डिटेल्स। तो अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप को 6th स्टेप, एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से, इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, प्रीव्यू एंड लॉक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मतलब जो भी आपने डिटेल्स, इन सारी डिटेल्स में जो भी डाला है ना, वो सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू का मतलब होता है एक बार आप इसको देख लीजिए कि आपने सारी डिटेल सही डाली है कि नहीं। तो पूरा अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए इसको कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पर सही है कि नहीं, सही चीज़ें फिल करी है कि नहीं। सब आप एक बार डोमाइसल आपने सब कुछ सही साट नंबर सब सर्टिफिकेट नंबर सही से डाला है, एड्रेस वगैरह सब सही से डाला है, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, जब आप चेक कर लेंगे तो फिर यहाँ पर एक और नीचे एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये मांग रहा है डोमाइसल ऑफ मध्य प्रदेश सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर ये जो डोमाइसल ऑफ मध्य प्रदेश सर्टिफिकेट है इसको आप मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, अच्छे से क्रॉप करिए। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर एक साफ साफ सी चीज़ें लिखी हुई है, 10 KB से 100 KB के अंदर की फाइल होनी चाहिए। और फॉर्मेट भी यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है कि JPG का फॉर्मेट होना चाहिए। तो उस फॉर्मेट में आप रखिए JPG, मतलब फ़ोटो फॉर्मेट में रखिए और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करिए। जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो अगर मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक ओपन होगा फोल्डर। उस फोल्डर पे आप अपनी जो भी यहाँ पर आपकी जो भी डोमाइसल ऑफ मध्य प्रदेश की आपने जो फोटो खींच के रखी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा उसका जो छोटा फॉर्म दिखाने लग जाएगा। ठीक है, जो भी आपने अपलोड किया है ना उसका छोटा सा ऐसा फॉर्म दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये जो ये 3-4 जितने भी आपके सर्टिफिकेट यहाँ पर मांग रहा है वो सारे आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे इस केस में यहाँ पर डोमाइसल मांग रहा है, इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है और TFW सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो इन सबकी फोटो खींचिए और यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो ध्यान रखिए ये 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, नहीं तो ये लेगा ही नहीं, और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। अब ये अगर आपकी मोबाइल से अगर खींचते हैं तो अगर ज़्यादा MB हो जाती है, मान लो 1 MB की हो जाती है, तो आप कंप्रेसर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंप्रेसर आते हैं जो साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको कोई अच्छा कंप्रेसर नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा, या फिर एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप अपनी जो फोटो है उसको कंप्रेस करें। ठीक है, ये वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप सारी डिटेल्स आपने चेक कर लीजिए, जो भी ये पूरी डिटेल्स है एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक साफ साफ बात लिखी हुई है कि यू कैन एडिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बिफोर लॉक एंड कन्फर्म। वंस यू लॉक एंड कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट एडिट फील्ड रजिस्टर डिटेल्स। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि अगर एक बार आपने ये लॉक एंड कन्फर्म पे अगर एक बार क्लिक कर दिया तो फिर आप जो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए एक बार अच्छे से इस चीज़ को चेक कर लीजिए, पूरा आपने सारी डिटेल सही डाली है कि नहीं, पूरा एक अच्छे से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फिर यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर पर इसको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद अगर आपने सारी डिटेल्स चेक कर ली है कि सब सही है मेरा, तभी आप लॉक एंड कन्फर्म पर क्लिक करिए। जैसे आप लॉक एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। ये सारी आपको पूरी प्रोसेस थी, 6 स्टेप की प्रोसेस आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे 6 स्टेप्स फॉलो करना है। ये जो 6 स्टेप्स है कैसे आपको फॉलो करना है, ऐसे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, ताकि अपने को MP का जो टॉप कॉलेज जैसे SGS ITS DAVV, ठीक है, ये आपको टॉप कॉलेजेस कैसे मिले, ठीक है, कम रैंक पर भी। तो
तो ये थोड़ी सी देखो क्या होता है ना कि हमने एग्ज़ाम तो दे दिया, ठीक है, जेईई मेंस दे दी, लेकिन हमें टॉप कॉलेज लेना है। तो टॉप कॉलेज लेने के लिए आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो चॉइस फिलिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो थी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, सब्सक्राइब पर आप क्लिक करिए। सब्सक्राइब करने के बाद फिर यहाँ पर ऐसा बेल नोटिफिकेशन आता है, बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। अभी पर्सनलाइज्ड होता है तो इसको ऑल पर सिलेक्ट, ऑल पर क्लिक करिए। ऑल पर क्लिक करने के बाद ये ऐसा ऐसा शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर कुछ फ्यूचर में आपके काम की कुछ वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद एक चीज़ आपको मैं जो बोनस टिप थी वो आपको ये देना चाहता हूँ कि जब हमने ये जो सेकंड स्टेप में हमने किया था ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इधर आ जाइए आप। यहाँ पर जब हमने, हाँ, इसमें जो क्लिक किया था, इसमें आप कट ऑफ लिस्ट पर आप एक बार क्लिक करके देख लीजिए कि जो पिछली बार के 2019 2018 कितने रैंक पे कौन सी ब्रांच मिली है। तो आपके लिए बोनस टिप यही थी कि एक बार आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, ये आपको काउंसलिंग में हेल्प करेगी। वैसे मैं बताऊँगा मैं कि काउंसलिंग कैसे चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो चॉइस फिलिंग में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो ये चीज़ थोड़ा आपके लिए एडवांटेजेस हो सकती है कि आप कट ऑफ लिस्ट को देख लीजिए कि कितनी रैंक पर कौन सी ब्रांच मिली है। तो लगभग लगभग उस उतनी रैंक पर वो आपको ब्रांच मिल जाती है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे इतनी मेरी रैंक आई है, तो मैं मान लो अगर मेरी 30,000 रैंक आई, 30,000 रैंक पे मुझे कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बोनस टिप थी। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पूरी समझ में आया होगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।